मांगी मांगी हुई सी कुछ बातें, दिन की झोली में भीग की रातें, मेरी दहलीज पर भी आई थीं, जिंदगी दी गई सौगातें। मसरतों पे रिवाज़ों का सख्त पहरा है, न जाने कौन सी उम्मीद पे दिल ठहरा है। तेरी आँखों में छलकते हुए इस गम की कसम, ऐ दोस्त, दर्द का रिश्ता बहुत ही गहरा है। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, मीना कुमारी की भाग 1 में मैंने उनकी पूरी ज़िंदगी, फ़िल्मों, सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो दर्द की खुली किताब थी और उसमें मैंने पूरा छोटा छोटा सार में बताया। उसमें भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, पर मैंने कहा था ना कि बेतरतीब ज़िंदगी जीने वाली मीना कुमारी की किताब भी थोड़ी बेतरतीब थी, क्योंकि अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग राय थी उसमें। तो इस बार मैंने सोचा है कि अब मैं उसको तरतीब में एक डालती हूँ। तो तरतीब में हम किस तरीके से करें, कायदे से तो उनके बचपन से हमें शुरू करना चाहिए था, जिसको हम एलाबोरेट करके बता रहे हैं, मतलब उसको विस्तार से बताएंगे। पर मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का जिस चीज़ में रहा, तो इस बार भले ही हम थोड़े उसमें लें, लेकिन इस बार, पिछली बार मैंने कमाल अमरोही मीना कुमारी के बारे में थोड़ा बहुत कहा था, लेकिन इस बार मेरे हाथ में एक ऐसी किताब लगी है, इश्क का जहर भरा प्याला, अनीता पाध्ये की है। तो वो जो किताब, ये जो किताब है, इसमें उन्होंने केवल एक ही सब्जेक्ट उठाया है, मीना कुमारी और कमाल अमरोही के संबंधों की बात। और आप हिंदी की उन्होंने पहली किताब लिखी है। हालांकि इस किताब में आधा पार्ट जो है कमाल अमरोही के जीवन की शुरुआत का बताया गया है कि क्या है, कैसा है, पर मैंने कमाल अमरोही का वो पार्ट छोड़ दिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी की। तो मीना कुमारी कमाल अमरोही को कैसे मिली, ये हमें पता चल चुका था, और उसके बाद ये भी पता चल गया था कि वो अपनी फिल्म में उन्हें लेना चाहते थे, पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। और अब इसके बाद धीरे धीरे मीना कुमारी को धीरे धीरे उनसे मोहब्बत हो गई, और दोनों ने, क्योंकि मीना कुमारी के जो पिताजी थे अली बख्श, वो बहुत सख्त थे, क्योंकि उनका ऐसा सोचना था कि अगर मीना कुमारी की शादी हो गई तो घर कौन चलाएगा, जिसमें उनके बहन भाई, माँ बाप सब कुछ थे। तो फिर इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनका, ये लोग क्या करते थे, इनके पिताजी इनको एक व्यायामशाला में ले जाते थे, तो ये वहाँ से 1.5 घंटे का होता था, पिताजी चले जाते थे कहीं घूमने, पीछे के दरवाजे से ये कमाल जी के साथ घूमती थी। और मतलब सोचिए आप, इतनी फेमस हीरोइन, और इस तरीके से उनकी मोहब्बत होती थी। और इसी बीच में, और वो फिल्म जो बना रहे थे, जो उन्होंने सोची थी अनारकली, आगे नहीं बढ़ पाई, तो इन्होंने फिर चुपचाप शादी कर ली। इधर जब गांव में पता चलता है, एक दिन मीना कुमारी बहुत परेशान हो जाती हैं, तब कमाल अमरोही के घर भाग कर आती हैं। उनके पिताजी को शायद कुछ समझ में आता है कि उन्होंने वो फिल्म साइन कर ली, कि उनको पता चल गया था कि कमाल अमरोही उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो दायरा थी शायद वो फिल्म। तो उन्होंने कहा कि वो भाग के कमाल अमरोही के घर आती है, तो कमाल अमरोही बहुत तहजीब, संस्कार और इन सब वाले थे। तो उन्होंने कहा इस तरीके से तुम्हारा आना ठीक नहीं। तो बोले लेकिन मैं अब क्या कर सकूं, मैंने तो अपने घर में, मेरे पता चल गया है इस तरीके की बातें कि मैं तुम्हारी फिल्म कर रही हूँ, और चोरी छुपे कर रही थी वो, और उनके पिताजी की फिल्म को वो डेट नहीं दे रही थी। तो कमाल अमरोही ने कहा हम सुबह घोषणा कर देंगे, और उन्होंने सुबह घोषणा कर दी। और उनकी पत्नी जो थी, कमाल अमरोही की पहली पत्नी, वो गाँव में थी अपने बच्चों के साथ, और उनके निकाह की खबर छप गई। अब उसके बाद निकाह के बाद 2 साल तक दोनों एक दूसरे को चंदन मंजू बुलाते थे, बेइंतहा प्यार में थे, और उनके पास धन दौलत भी अच्छी थी। और तब उस समय एकदम धड़ाधड़ फिल्में नहीं बनती थी, एक फिल्म को बनने में काफ़ी वक्त लग जाता था। पर अब इस बार के बिमल रॉय जो है, देवदास का ऑफ़र लेकर जब मीना कुमारी के पास आए, जब वो शादीशुदा हो गई, देखिए अब इसमें 2 पक्ष चलते हैं। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि कमाल अमरोही मीना कुमारी पे जुल्म ढाते थे,
कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं, मीना कुमारी डोमिनेट करती थी। इन्होंने दोनों पक्ष लिखे हैं, इनके क्लूज़ और इनकी क्या चीज़, इन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से जो मैं लिख रही हूँ वो मैंने किसी ऑथेंटिक चीज़ से या किसी सबूतों के उससे लिखा है, तो मैं उस चीज़ को सिर्फ आपको पढ़ के सुना रही हूँ। तो इस किताब में उन्होंने दोनों पक्ष रखे हैं, मीना कुमारी का भी और कमाल अमरोही का भी। कमाल अमरोही के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया, देवदास के लिए, जो दिलीप कुमार के साथ थी, तो ये इनकार जो है मीना कुमारी को पसंद नहीं आया। तो ये इनका पहला बीच में दरार आने का वो था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन तुम शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करोगी। बोले फिल्म मेरी ज़िंदगी, मैं ये करके रहूँगी। मीना जी बड़ी ज़िद्दी थी और इस बात पे काफ़ी दिन तकरार चली, पर आखिर कमाल अमरोही इस बात को मान गए और उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे लिए शर्त है। ऐसा उनको मिला है कि ये शर्त है कि तुम एक ही शिफ्ट में काम करोगी, शाम के 6 बजे के बाद तुम शूटिंग नहीं करोगी, तुम निर्माता निर्देशक के अलावा किसी को भी मेकअप रूम में नहीं आने दोगी, क्योंकि मेकअप रूम से ही सारी अफवाहें उड़ती हैं, तुम्हारा मेकअप रूम में चर्चाएं होती हैं, लोग आते हैं, वो नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि तुम किसी की गाड़ी में नहीं बैठोगी, अपनी गाड़ी में ही, हाँ तुम्हारे साथी कलाकार जो हैं तुमसे मिलने घर आ सकते हैं, मैं उन्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। और चौथी शर्त ये है कि तुम फिल्मों में हमेशा अच्छी भूमिकाएं करोगी, क्योंकि शायद एक फिल्म में उन्होंने थोड़ा सा पैर दिख गया था उनका, तब तो इतना भी होना बहुत वो था, लेकिन ये इस तरीके से उन्होंने इस बात को मान लिया और इस तरीके से। लेकिन मीना कुमारी की एक ख़ास बात थी, अभी बीच बीच में बातें उड़ना शुरू हुई। मीना कुमारी एक दिन बाथरूम में गिर गई, उनको चोट आई। अब वो जब सेट पे पहुंची तो उन्होंने बहुत बड़ी पट्टी बांध ली, ऐसा कहना है लोगों का, क्योंकि वो जब वो बांध के गई तो फिर पट्टी वट्टी हटा के खैर उन्होंने शूटिंग की, तो वो छोटी सी मामूली सी चोट थी। सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, मीना कुमारी बिल्कुल गंभीर हो जाती थी और उस बात का जवाब नहीं देती थी। तो लोगों को अंदेशा होना शुरू हो गया, इसका मतलब है कमाल अमरोही साहब इन पे हाथ उठाते हैं और ये बेचारी बता नहीं पा रही। ये बेचारी की भूमिका जो है, ऐसा कहना है लेखिका का और बहुत से लोगों का कहना है कि ये बेचारी की भूमिका उन्होंने मरते दम तक रखी, कायम रखी, और कमाल अमरोही जो है उनके जीवन के खलनायक बनते गए। इसी तरह से फिर उसके, जबकि कमाल अमरोही के सबसे बड़े बेटे जो थे, बड़ा या सेकंड नंबर के, ताजदार, जिनको मीना कुमारी बहुत प्यार करती थी और वो मीना कुमारी के पास ही रह के पढ़े लिखे बड़े हुए और वो उनको छोटी अम्मी कहा करते थे। पर उनका ये कहना है कि जितनी कैसे बोलना चाहिए, किस एंगल से शॉट लेने पर वे ज़्यादा सुंदर दिखेंगी, और सिर पर दुपट्टा लेने का अंदाज, माथे पे झूलती हुई लट, किस तरह से सर घुमा के देखना, ये सब ख़ानदानी अदाएँ जो थी मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से सीखी। और उनकी बच्ची रुखसार जो है उनकी बेटी, और उनका कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि इस बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि अब्बा इतना प्यार करते थे छोटी अम्मी से कि वो उन पे हाथ तो उठा ही नहीं सकते थे, और इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। और मीना कुमारी को दरअसल दर्द भरे रोल करते करते इस तरह के दर्द के उसमें मज़ा आने लगा था। ये भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो मीना कुमारी ने, जब डॉक्टर ने उन्हें किसी बीमारी, जुकाम सर्दी की वजह से ब्रांडी पीने को कहा, तो वो उसको पीने लगी। लेकिन उनका दर्द सबसे बड़ा ये था कि सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र को जब स्थापित किया, ये बात कमाल अमरोही को पता थी। कमाल अमरोही बहुत चीज़ों पे पर्दा भी डालते थे, और क्यों डालते थे ये हम आगे जानेंगे। लेकिन कमाल अमरोही धर्मेंद्र के साथ उनकी किसी भी फिल्म को लेकर तैयार नहीं थे, और धर्मेंद्र के साथ उनकी फूल और पत्थर बहुत हिट हुई थी और धर्मेंद्र भी चाहते थे और उनका प्रेम भी पीक पर था। लेकिन धीरे धीरे अब जब ये ऐसा लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र ने उन्हें शराब पीना सिखाया, ऐसा नहीं है, वो अपनी इच्छा से, इस मर्ज़ी से पीती थी। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि धर्मेंद्र ने धीरे धीरे फेमस होते गए तो उनसे कन्नी काटना शुरू हुआ, और वो मान के चलते हैं हम कि मीना कुमारी जी का वो एक सच्चा प्रेम था। पर मीना कुमारी की त्रासदी ये रही है कि उन्होंने जीवन में इतने प्रेम किए, सब शादीशुदा मर्दों से किए। ऐसा उनका एक चित्र बनाया जाता है कि बेचारी प्रेम की भूखी थी, क्योंकि कमाल अमरोही उन्हें मारते थे और उन्हें प्रेम नहीं मिला। ऐसा नहीं है, कमाल अमरोही से उन्हें इतना ज़्यादा मिला था
कि जब वो उनको छोड़ के चली गई और जब वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगी तो धीरे धीरे रिश्तेदारों ने उनको, एक दिन उन्हें पता चला उनके पास बैंक बैलेंस नहीं, एक दिन उन्हें पता चला उन्हीं के बहनोई और उनकी बहन, उनके एक बहन के पति महमूद भी थे, वो सारे के सारे सब वो परेशान हो गई कि उनके पास खुद के पास वो लोगों से उधार लेती थी। उन्हें समझ में नहीं आता था कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। सब लोगों ने वो हड़प लिया था एक तरीके से। तो वो जानकी कुटीर में अलग से रहने के लिए चली गई और उनकी सबसे बड़ी बहन थी खुर्शीद। हालांकि वो लोग सब उनकी बीमारी के समय उनकी मदद करते थे, पर इस चक्कर में मीना कुमारी भटकने लगी। और बहुत से नाम हैं, किन किन नामों को लूँ, क्योंकि उन नामों के कारण जो है मीना कुमारी कभी किसी के पास चली जाती थी कुछ समय के लिए, कभी किसी, ये मैं शादीशुदा ज़िंदगी की बात बता रही। और ऐसा नहीं है कि कमाल अमरोही को इस बात का एहसास नहीं था, पर जहाँ एहसास था वहाँ वो रोक लगा देते थे, जैसे दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, इन सब के साथ काम करने के लिए। लेकिन बार बार बात उठती थी कि पाकीज़ा फिल्म फिर से बनाई जाए। उठती थी, कुछ शॉर्ट उसके सीन शूट भी हो चुके थे, और पर कमाल अमरोही हमेशा बड़ा सोचते थे। आपने उनकी फ़िल्मों के सेट्स देखे, सारी चीज़ें देखी, और करीब 15 साल लगे पाकीज़ा बनने में। पर आप सोचिए 15 साल लगे, क्योंकि उस बीच जब शुरुआत हुई तब मीना कुमारी जवान थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी, कमाल अमरोही से मोहब्बत में थी। और उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि कमाल अमरोही ने, उनको इतना पैसा मिलता था कि कमाल अमरोही के पास उतना पैसा नहीं था, पर उनका पैसा महल पिक्चर्स में कि उसमें अकाउंट में पूरा पैसा जमा हो जाता था, उनके पास पैसा नहीं रहता था, वो किसी किसी से मांगती थी। ये कुछ लोगों ने ये सबूत दिया है कि उनके पास पैसा नहीं रहता था, कमाल अमरोही उनसे सारा पैसा ले लेते थे। पर बात ये नहीं है, बात ये होती कि कमाल अमरोही ने कुछ चीज़ें ऐसी की कि उन्होंने कभी मीना कुमारी के, एक दिन मीना कुमारी ने उन्हें किसी से लिफाफा लेते देख लिया, तब उन्होंने बुला के पूछा, क्योंकि उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि हम नहीं बताएंगे कि साहब ने किससे लिफाफा लिया। तो फिर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तब उन्हें पता चला कि उनको किसी काम के लिए, किसी दान के लिए, जो वो दान करते थे उसके लिए उनको पैसा चाहिए था। उन्होंने ब्याज पे पैसे उठाए, तो मीना कुमारी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि चंदन, वो उन्हें चंदन बोलती थी कि मैं तुम्हारे लिए इतनी गैर हो गई कि तुमने मेरे पैसों को भी हाथ नहीं लगाया। अब इस बात को कैसे कहें हम, ये बात ऑथेंटिक बताई जा रही है। और एक बार उन्होंने बड़े उत्साह में उनको बस एक अफसोस रहता था। कमाल अमरोही ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मानते थे, पर वो कभी मीना कुमारी के मुंह पर उनकी तारीफ़ नहीं करते थे, और इसके कारण मीना कुमारी थोड़ी चिड़ी सी रहती थी। और कमाल अमरोही ने हमेशा उनको अच्छे रोल्स में देखा, अच्छे रोल्स दिए और सारी चीज़ें दी। ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि कमाल अमरोही की फिल्में उस समय बहुत हिट हो रही थी और सब में मीना कुमारी को ही हीरोइन रखा गया था। पर मीना कुमारी को बस ये गलतफहमी हो गई कि मैं उन लोगों के बीच में घूमूं फिरूं जो मेरी तारीफ़ करते हैं, और इस चक्कर में कई गलत लोगों के बीच में फंस भी गई। तो जो उनकी गंभीरता और ना बोलने का कारण है, वो कमाल अमरोही के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, और लोग अंत तक उन्हें ही बुरा मानते रहे। जबकि अंत से पहले, मीना कुमारी के अंत से पहले, मीना कुमारी इतना थक गई ज़माने से कि उन्हें कमाल अमरोही के संरक्षण में आने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें लगता था वो वहाँ सुरक्षित है। क्यों लगा ऐसा उन्हें? क्योंकि सारे ज़माने को उन्होंने देख लिया, सारे प्रेमियों को आज़मा लिया। हाँ, यहाँ मैं एक थोड़ी अजीब सी बात कहूँगी। ये उनके डॉक्टर ने भी ये बात कही थी कि वो बचपन से, उनके कैरेक्टर में वो निम्फो थी, तो उनको बहुत सारे लोगों से अट्रैक्शन हो जाता था। और ये बात बिल्कुल सही है। सब ने इसको इस तरीके से जोड़ दिया कि कमाल अमरोही के कारण वो बहुत सारे मर्दों की तरफ आकर्षित होती थी। लेकिन अब इसके बाद जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, लंदन से भी वो लौट के आए, डॉक्टर ने भी उन्हें शराब पीने को मना किया, इन तमाम बातों के बाद, हाँ, इसी बीच में उनकी कमाल अमरोही की पत्नी बीमार होकर आई, उनकी उन्होंने सेवा की। कमाल अमरोही की पत्नी के पिता की सेवा की, बच्चों को पाला पोसा, अच्छे से रखा। पर एक दिन किसी बच्चे ने स्कूल में, एक बच्चे से, उनके ही पहली पत्नी के बच्चे से पूछ लिया कि अरे तुम क्या मीना कुमारी के बेटे हो? तो मीना कुमारी एकदम जागृत हो गई और उन्होंने सोचा कि देखे इसने क्या कहा। बोले नहीं अम्मी, मैंने उनसे कहा कि मैं तो कमाल अमरोही का बेटा हूँ, मेरी अम्मी तो गांव में रहती है। तो मीना कुमारी को इतना बुरा लगा कि कमाल अमरोही समझ गए कि अब बच्चों को यहाँ रखना ठीक नहीं, और उन्होंने उसे देहरादून भेज दिया।
एक बात और मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, मीना कुमारी को बच्चों से बहुत प्यार था। ऐसा भी कहा गया, ये मिथक भी है या क्या है, कि वो निसंतान क्यों थी, कि ऐसा कहा गया कि एक बार वो प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, दूसरी और उनका गर्भपात हो गया। दूसरी बार जब वो हुई तो वो इस बात का जो है ताजदार, शानदार और यूसुफ नकवी इस बात के गवाह है कि 1957 में वो जब गर्भवती हुई तो अमरोही बहुत खुश हुए। उन्होंने पहले से सोच लिया था उस बच्चे का नाम वो जहांदार रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे उन्होंने पूछा कि तुम अपने भाई होगा तो तुम उसको प्यार करोगे। फिर उसके बाद जब वो कहीं गए, बाहर गए, जब वो लौट के आए तो देखा कि मीना कुमारी का फिर गर्भपात हो चुका है। और बाद में पता चला, लेकिन बाद में वो बहुत विश्वास करते थे पर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की। पर जब एक दिन पता चला इन दोनों के बीच कहा सुनी हुई तो मीना कुमारी के मुंह से निकल गया कि मैंने पहले भी गर्भपात करवाया था और दूसरा भी करवा लिया, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना, मुझे खुर्शीद आपा और मधु की तरह बच्चा पैदा करके अपने आप को तबाह नहीं करना। अब ये बात जो है इसके बारे में सब कहते हैं, जब मीना कुमारी को बच्चों से खुद इतना प्रेम था तो वो कैसे गर्भपात कर सकती थी। अब इन सारी चीज़ों के बीच में एक नया शायर उभरता है, इन्हीं चीज़ों के बीच में, जिन चीज़ों से कमाल अमरोही धीरे धीरे चिढ़ते जा रहे थे। उसमें थे कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर होकर आए थे या सहयोगी कुछ काम करते थे उस पर। वो गुलजार साहब उतने मशहूर नहीं थे तब तो खैर मेरे अपने तो उन्होंने बहुत बाद में बनाई, जो मीना कुमारी जी की आखिरी फिल्म मानी जाती है कायदे से। रिलीज़ में तो पाकीज़ा थी और बुढ़ापे की फिल्म उनकी मेरे अपने थी, जो गुलजार साहब ने बनाई थी। अब वो गुलजार साहब के साथ लोग बड़ा पाक उनका रिश्ता बताते हैं, उनकी डायरियाँ जो वो लिखती थी और सारी चीज़ें, ऐसा माना जाता है कि वो अपनी मृत्यु के समय गुलजार साहब को दे गई। क्यों दे गई, आखिर उन्हीं को क्यों दे गई? क्योंकि उस वक्त, जिस वक्त इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस वक्त मीना कुमारी और गुलजार साहब का इश्क परवान चढ़ा। अब ऐसा सब लोग बोलते हैं और बोलते भी हैं, कुछ उदाहरण हैं और कुछ सबसे बड़ा सबूत ये हो जाता है कि उन्होंने शायद अपनी पूरी जो विल लिखी उसमें सबसे कीमती चीज़ थी उनकी डायरियाँ और वो सारी चीज़ें, वो उन्होंने गुलजार साहब को दे दी थी। खैर इसके बाद मीना कुमारी बीच में ये सारी चीज़ें, इन सब के बाद मीना कुमारी जब बीच में चली गई और सब भूल गए, फिर एक बार मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने आपस में, उनके खयाम साहब जो थे उनके और उनकी वाइफ जो है उनके दोस्त थे, तो उन्होंने इस बात का आग्रह किया कि पाकीज़ा फिर से बनाई जाए। और बहुत ही खूबसूरत उसके रशेस देखे, ब्लूप्रिंट देखे, तो उन्होंने कहा ज़रूर बनाई जाए क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है। तब मीना कुमारी को होश आया, उन्हें भी लगा कि कमाल अमरोही बिल्कुल गले गले तक कर्ज में डूब चुके हैं और मीना कुमारी अपने आप को मान के चलती थी कि वो बहुत रईस हैं और ऊंचे उस पर हैं। हाँ, ये अहंकार भी दोनों के बीच में आता था। कमाल अमरोही को कभी ये पसंद नहीं आता था कि कोई उन्हें ये कहे कि वो मीना कुमारी के पति हैं। वो सुनना चाहते थे वे निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही हैं और मीना कुमारी उनकी पत्नी है। अहम के कई मुद्दे थे उनके बीच में, पर जो इस तरह से मीना कुमारी जो है पाकीज़ा में काम करने के लिए तैयार हुई। लेकिन अब उनकी हालत वैसी नहीं थी जैसी पहली शूटिंग हुई थी। तो उन्होंने कमाल अमरोही से पूछा कि क्या मैं पहले जैसी दिख सकूंगी? कमाल अमरोही ने कहा, और ये बात सच है, कि जितना खूबसूरत मीना कुमारी को पाकीज़ा में दिखाया गया है, उस समय मीना कुमारी का पूरा शरीर सूज चुका था, पूरी बॉडी में पानी भर गया था, दर्द से वो कराहती रहती थी, पर उनके एंगल्स ऐसे रखे गए थे, उनका ये सारी चीज़ें खुद कमाल अमरोही देखते थे, कैसे दुपट्टा लिया जाए और कैसे उनके शूट किए जाए। चलो दिलदार चलो गाने में राजकुमार किसी बात से नाराज़ हो गए थे और मीना कुमारी की हालत ठीक नहीं थी, तो वो किसी और किरदार निभाया। तभी आपने नोटिस किया होगा कि चलो दिलदार चलो में सिर्फ धुंधली सी उन लोग की शेडोज़ दिखाई हैं और सारा चाँद तारे आसमान इस तरीके का दिखाया गया है। और डांस तो खैर सवाल ही नहीं उठता था। मीना कुमारी का आखिरी में नृत्य जो था पद्मा खन्ना और दूसरे लोगों ने किया, उनके पैर भी इतने वो नहीं थे जो पैर इतने खूबसूरत की बात हो रही थी। तो वो सारी चीज़ें जो है कमाल अमरोही ने उनको बहुत सहेज के रखा और उन्होंने अपना वादा निभाया और अंत तक वो, उनके पास बहुत पैसा नहीं था, प्रोड्यूसर को भी लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि ये फिल्म चलेगी। और फिल्म की बात अगर मैं कहूँ तो
मीना कुमारी और कमाल अमरोही उस समय ये बात हो गई थी कि सेट पे नहीं जाएंगे, पर 4 फरवरी को एक्चुअली देखा जाए तो इन लोग का दोबारा मिलन पाकीजा फिल्म की वजह से हुआ, इसलिए मैं पाकीजा का ज़्यादा जिक्र कर रही हूँ कि 4 फरवरी 1972 को मराठा मंदिर में पाकीजा का प्रदर्शन हुआ। जब ये फिल्म जो उसमें बीमारी की वजह से वो पूरी फिल्म नहीं देख पाई थी, जब इन्होंने देखी बैठ के तो मीना कुमारी एकदम खुशी से मतलब पागल हो गई। उन्होंने कहा, चंदन कितना सुंदर दृश्य, तुमने मुझे इतना सुंदर दिखाया है। सबको ये चीज़ सुनाई दी और सबने महसूस किया कि हाँ, ये वाकई में कमाल अमरोही ने अपनी ज़िंदगी का सारा निर्देशन सब कुछ मीना को दिया था। और मीना कुमारी, लेकिन फिर कुछ बात हुई तो जब वो अलग गई तो उस समय मीना कुमारी ने जब ये हालात देखे कि उनके रिश्तेदार इस तरह से कर रहे हैं, तो मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से ये लिख के ख़त में भेजा था कि तुम मुझे कभी भी तलाक मत देना, क्योंकि उन्होंने तलाकशुदा लोगों की ज़िंदगी और उनका इस्तेमाल करते हुए देखा। और मीना कुमारी उर्फ पाकीजा ने 40 साल की उम्र में जीवन को अलविदा कह दिया। उस वक्त शायद उन्हें लगा होगा कि दिल को सुकून, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। तो आज इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि मीना कुमारी के जीवन में एक हम आपको उन डायरी और उन लोगों की बातें बताएंगे जिन्होंने उनके साथ टाइम बिताया। जैसे उनके डॉक्टर की स्टोरी है, गुलजार साहब के पास उनकी डायरी खत हैं जो उन्होंने शाया किए थे, तो वो हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।